हाय एक्वेरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए 2025 की रीडिंग करने जा रहे हैं। आने वाला साल है, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला साल। हर मंथ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ रीडिंग लेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली रीड करेंगे हर मंथ को। कौन सा मंथ आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, किस मंथ में आपको नुकसान हो सकता है, या यूँ कहिए कि किस मंथ के अंदर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है बाकी मंथ्स के मुकाबले। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स टेबल पर हैं, टी लीफ कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर एंजल थेरेपी कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा एक आफ्टर टेरो डेक जो है उससे भी कुछ कार्ड्स यहाँ पर लिए हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या हिंट्स हैं जो 2025 में आपके लिए छुपे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला जो कार्ड है हमारे पास, वो कार्ड है आपका मंथ ऑफ जनवरी का कार्ड। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। देखिए, नंबर 8 का कार्ड है। नंबर 8 इज सैटर्न का कार्ड है। सैटर्न जा रहे हैं, तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि देखिए, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो हो रही थी 2024 में, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें थोड़ा फास्ट ट्रैक हों, या आपको ऐसा लग रहा था आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, दैट वॉज क्वाइट पॉसिबल बिकॉज सैटर्न का ईयर था। और अब सैटर्न एक मूवमेंट मूव कर रहे हैं यहाँ से, और आप नए नए साल का इंतज़ार करिए, नए एनर्जीज का इंतज़ार करिए। मार्स का एनर्जी रहने वाला है नेक्स्ट ईयर में, बहुत मेहनत करवाएगा आपसे, और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, खूबसूरती यही है कि उतनी ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपसे बहुत मेहनत ऑलरेडी करवाई है 2024 में। सैटर्न ने आपको बहुत ताकतवर बना दिया है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा कर जा रहा है, तो उनका फ़ायदा उठाइए। जनवरी विल बी ओवरऑल अ मंथ ऑफ लर्निंग समथिंग, कुछ बनी बनाई चीज़ें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, कुछ नई स्किल्स साथ में लेकर आगे जाकर उसको सीखने का जो है ये मंथ होने वाला है आपके लिए। तो इन ओवरऑल अगर बात करें तो जनवरी का जो मंथ है काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आपके लिए लेकर नहीं आएगा। सिर्फ दिमागी तौर पर जो आप दिमाग में सोचेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ चीज़ें जो है लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है, या एक स्ट्रैटेजी जो होती है, वो जो ये मंथ है वो पूरा का पूरा फोकस होता है स्ट्रैटेजी पर। दिस इज ऑल अबाउट योर जनवरी टू स्टार्ट विथ। फेब्रुअरी की अगर बात करें तो फेब का जो मंथ है, अगेन कप का कार्ड है। देखिए, इमोशंस आपके कार्ड्स को जो है काफ़ी ज़्यादा रूल कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट जो होते हैं हमारे कप्स के, वो उनका जो आइडिया होता है वो होता है जस्ट फॉलो योर हार्ट। अपने दिल की सुनिए, दिल के हिसाब से चल रही है। और कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं, उनका रहता है कि दे इट्स वेरी इजी फॉर देम टू जस्ट लाइक समवन क्विकली, वैसा वाला। तो सेकंड जो मंथ है आपका ईयर का, दो तरीके के मैसेजेस यहाँ पर लेकर आता है। पहला तो अगर नाइट्स की बात की जाए तो ये एक स्टेबल कार्ड है, मूवमेंट नहीं हो रही है, स्लो प्रोग्रेस है फेब्रुअरी के मंथ में आपके लिए। और इमोशंस के एरिया में, रोमांटिक एरियाज में भी, अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी आपको लगता है आपकी इमोशंस को समझ नहीं रहे हैं, फेब्रुअरी में भी जो एनर्जीज हैं वो कुछ इसी तरह की एनर्जीज निकल कर आती हैं। काम रहिए, कंपोज रहिए, अपने पेशेंस बनाकर रखिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा स्लो हो सकती हैं आपके लिए। जनवरी में भी वही एनर्जी है और फेब में भी एनर्जी वही है। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली क्या है यहाँ पर। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। दिस इज अ एसोसिएशन, दिस इज अ एक साथ में दो लोग मिलकर आते हैं। या तो कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। और क्योंकि हम रिलेशनशिप के एरियाज में थोड़ा सा काम रहने की, कंपोज रहने की बात कर रहे थे, तो इसीलिए कर रहे थे कि अपना विश्वास बनाकर रखिए। जिस भी एसोसिएशन की तरफ आप इस वक्त देख रहे हैं, जिस भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में, बिजनेस एसोसिएशन में आप इस वक्त हैं, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो धैर्य बनाकर रखिए, काम रहिए, कंपोज रहिए, पेशेंस बनाकर रखिए, चीज़ें आपके लिए वर्कआउट ज़रूर करेंगी। मार्च की तरफ बढ़ते हैं। मार्च का जो मंथ है वो है हर्मिट का मंथ। अब जो हर्मिट है ना, वो उन लोगों में से होते हैं जो हमारे फैमिली में होते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस बहुत लाइफ का देख चुके होते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई इस एज का इंसान जो है वो आके आपको गाइड करने वाला है। कई बार जिस इंसान की खोज में आप होते हैं, जिस इंसान को ढूंढ रहे होते हैं, वो आपके खुद के अंदर होता है। तो एक मैच्योर अप्रोच लेके लाइफ में
मार्च के मंथ में आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हुए नजर आते हैं, यानी कि अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ देखकर नई जिंदगी जो आज है उसको असेस करते हुए आप नजर आते हैं। मार्च का मंथ काफी कुछ सेल्फ असेसमेंट में जाएगा। देखिए, दो चीजें आपके कार्ड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। दैट्स अ क्लियर मैसेज फॉर यू इन दिस ईयर। सेकेंड, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजंस लीजिए। जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस में आपको नुकसान हो सकता है। तो दोनों ही तरीके से मुझे जैन, फेब और मार्च का जो मंथ लगता है वो काफी ज्यादा पेशेंस से भरा हुआ, काफी ज्यादा सोचने समझने के बीच में जो है बैलेंस करते हुए दिखता है। मार्च के साथ अगर हम अप्रैल की एनर्जीज भी पढ़ते हैं और हम वापस जाएंगे जनवरी के कार्ड के पास, बिकॉज हम लोग कुछ एक चीज़ें क्लैरिफाई भी करेंगे जैसे जैसे रीडिंग में आगे बढ़ेंगे, जहां पर ज़रूरत महसूस होगी। मार्च के बाद अगर हम अप्रैल के अंदर जाते हैं, अप्रैल का जो मंथ है ना आपसे बहुत मेहनत करवाने वाला है। तो अप्रैल के मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको अपने काम की वजह से कहीं ट्रैवल करना पड़े या घर से थोड़ी दूरी बनानी पड़े, या वो दूरी इस तरह से भी हो सकती है कि इट्स नॉट रियली कि आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी और सिटी में। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़े अपने आप को, थोड़ा सा लेट वर्किंग आवर्स हो जाए आपके सडनली, और आपको घर से थोड़ी दूरी बनानी पड़ सकती है। आपके पास इतना टाइम नहीं हुआ कि आप अपनी फैमिली को दें। तो काफ़ी कुछ कार्ड्स में इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो अप्रैल का मंथ है काम के पर्सपेक्टिव से, काम के मामले में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है, और काफ़ी सारा वक्त जो है आप अपना वो आप अपने काम के साथ जो है काम के बीच में बिताएंगे। उसके अलावा इसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दैट हार्ड वर्क जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ या जो इन्वेस्टमेंट्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको इस हार्ड वर्क के जो रिजल्ट्स मिलेंगे दैट विल एक्चुअली हेल्प यू गेट अ लग्जूरियस लाइफ। सो ये जो हार्ड वर्क है आपके लिए लग्जरी लेकर आता है साथ में। सो दिस इज अ वंडरफुल एनर्जी। मुझे लगता है आप एक्वेरियंस पेशेंस बनाकर रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि अप्रैल से मुझे इनफैक्ट मार्च मिड से ही आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो चीज़ें काफ़ी स्लो थी, वर्कआउट नहीं कर रही थी, आपको लगा था आपकी मेहनत वेस्ट जा रही है, मेहनत आप वही करेंगे लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको अप्रैल से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कार्ड ले रहे हैं इस एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए। और राइट, देखिए कार्ड्स आपस में बात करते हैं। दीज आर नॉट जस्ट कार्ड्स, ये कंसल्टेंट्स हैं, लोग हैं जो आपस में बात करते हैं। और मेरा जो रीजन है, मैं मल्टीपल कार्ड्स, मल्टीपल डेक्स आपके लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसका रीजन भी यही होता है कि एक कार्ड जो मैसेज देता है वही मैसेज अगर दूसरा कार्ड भी दे रहा है आपको, तो इसका मतलब इट्स अ शॉर्ट 100% दिस इवेंट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। आपका कार्ड था, हम बात कर रहे थे लग्जरी की। जस्ट सी द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, दिस स्टोरेज और वॉट एवर यू कॉल इट, ये पूरा आपका मनी से फुल है। तो आपको जो आउटकम मिल रहा है इस मेहनत का, इट विल बी ऑल वर्थ इट। तो परेशान मत होइए, अगर मेहनत करनी पड़ रही है करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं आपके लिए। सो जस्ट गो विद द फ्लो। अप्रैल में गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास, मेहनत आ रही है आपकी, रंग लाती हुई नजर आ रही है। अब अप्रैल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं मई के मंथ में। कार्ड्स की पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे, डायरेक्शन थोड़ा चेंज करेंगे ताकि आप क्लियरली कार्ड्स को देख पाए। मई का जो मंथ है और जो मई का कार्ड है वो है आपके पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का जो कार्ड है वो लिब्रा एनर्जी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो लिब्रा हो, या फिर आप जो है वो आर इनटू समथिंग विच इज आई विल नॉट कॉल इट अ लीगल ट्रबल, बट इट कैन बी समथिंग जहां पर कहते हैं ना कि आपने जो पास्ट कर्मास किए हैं उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलता है, या आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके खुद के कर्मों का फल है। तो मई तक आते आते ना एक कर्मा वाली जो एनर्जी है ना वो काफी एक्टिव होगी आपकी लाइफ में। तो ये जो आप मार्च के मंथ में जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, एनालिसिस करने के लिए आपको बोला गया है, इस एनर्जी में जब आप एनालिसिस करेंगे मार्च में, अपना खुद का एनालिसिस इवैल्यूएशन, उस वक्त में आपको अपने कर्मास भी इवैल्यूएट करने हैं। यानी कि यहाँ तक आते आते अगर आप अपने आप को ऑनेस्टली इवैल्यूएट कर चुके होंगे तो मई के मंथ में किस तरह के कर्मास, किस तरह की एक्शंस, इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाएंगे। अब अगर आपके बिहेवियर में डिसऑनेस्टी रही है, अगर आपके बिहेवियर में ऑनेस्टी रही है, या आपने ऑनेस्ट कर्मास, ऑनेस्ट फीलिंग्स के साथ अपने कर्मास परफॉर्म किए हैं, तो उसी तरह के रिजल्ट्स आपको मई में मिलेंगे। इस कार्ड को इवैल्यूएट करते हैं
इस कार्ड को इवैल्यूएट नहीं करते, इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। मैं इवैल्यूएशन मोड में आ गई हूँ। ब्रिज के साथ है। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़े प्रॉब्लम्स मे के मंथ में फेस करने पड़े। इट कैन बी एनीथिंग, कैन बी इमोशनल, कैन बी फिजिकल, कैन बी फाइनेंशियल ऑल्सो, बट देन आप उन प्रॉब्लम्स को इजीली ओवरकम कर लेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो कर्मा का जो इवैल्यूएशन है वो काफ़ी न्यूट्रल है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने में नहीं आएंगे मे के मंथ में, जब हम बात कर रहे हैं कि कर्मा का रिजल्ट्स क्या होगा और किस तरह के आउटकम्स आपके लिए होंगे। कंपेनियन कार्ड, या ये कहिए कि जो नेक्स्ट कार्ड है इवेंट्स में, जो कि मई के बाद जून का कार्ड है आपके लिए। जून मंथ जो है आपको बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मेहनत करते जाइए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स बहुत ही बहुत ही एक्सेप्शनल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में या गलत पाथ पर नहीं हैं। तो ऑनेस्टली अपने जो एफर्ट्स में हैं उनको करते जाइए, अपने स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते जाइए उसी जील के साथ जिससे आप अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। अगले कार्ड को पुल करने के बाद हम एक क्लैरिफिकेशन कार्ड वापस लेंगे, क्योंकि ये कार्ड सर्टेनली क्लैरिफिकेशन मांगता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब भी मेरे पास आता है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही जिद्दी इंसान से किसी से मैं डील कर रही हूँ। ऐसा इंसान जो कि बहुत ही इम्पल्सिव है, उसको वेट करना पसंद नहीं है, ऐसे किसी इंसान से आप डील भी कर सकते हैं। इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इनको सिर्फ अपनी बात मनवाना आता है, या अपनी बात मनवाने का इनको कहते हैं ना कि इन्होंने जिद पकड़ी होती है कि या तो मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो फिर आप अपना देख लीजिए। तो ये उन वाले लोगों में से होते हैं। ऐसा हो सकता है कि जुलाई के मंथ में आपको किसी ऐसे इंसान से डील करना पड़े जो कि इसी तरह की एनर्जीज आपके लिए लेकर आएंगे। नाउ यहां पर आपको क्या करना चाहिए। हम ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन कार्ड्स की बात कर रहे थे, तो एक क्लैरिफिकेशन कार्ड हम यहां पर पुल कर लेते हैं इनकी एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है, और क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिनारियो है सभी के लाइफ पे इम्प्लीमेंट करे, सभी एक्वेरियंस के लाइफ में आएगा। लेकिन ये जो हिंड्रेंस है, ये जो ट्रबल आपको कार्ड्स में दिखाई देती है एक्वेरियंस, ये किसी ऐसे रिलेशनशिप की वजह से हो सकती है, किसी ऐसे इंसान की वजह से हो सकती है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके थे पास्ट में, और रिलेशनशिप हील हो चुका है, वो अपने रास्ते जा चुके हैं, आप अपने रास्ते जा चुके हैं, लेकिन दोबारा वो आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल करने के लिए वापस आ रहे हैं। तो जो हीलिंग है, जो पट्टियां बनी हैं आपके दिल पर, हो सकता है ये घाव जो है दोबारा से खुल जाए और ये कोशिश करें इसको आपको वापस हर्ट करने की। तो अगर आप किसी अपने एक्स फ्लेम, एक्स एनर्जी के साथ टच में हैं, या सोच रहे हैं कि आप उनके साथ टच में जाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज भेजने के बारे में सोच रहे हैं, होल्ड ऑन, आप ना करिए, क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। सिमिलरली आप चाहे ना भी करें, अगर कोई एक्स आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ आप उनको ब्लॉक कर दें, और या फिर आप उनको रिस्पॉन्स ना ही दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एनर्जी में। अगली जो एनर्जी है आपकी वो किस चीज़ की है, वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब देखिए ना, इंसान काफ़ी परेशान है और जो है ना बोल रहे हैं कि ये मैंने क्या नुकसान कर दिया, ये ऐसा कैसे हो गया। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगेन सोर्ड्स फैमिली का कार्ड है, तो ये इमोशनल नुकसान तो नहीं है, ये कुछ फाइनेंसेस के बारे में बात करता है, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस के बारे में बात करता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में ना हम थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, हमको लगता है अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन एक्चुअली ऐसा वैसा कुछ नहीं होना होता है। ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई उपज होती है। You may be a little worried about the kind of criticism you are facing from people, or you're getting some criticism from the people around you, but then you're unhappy about it. What is the solution of this trouble? What is the solution of this problem what you're facing right now? Acceptance, my dear. Accept what it is. Accept the criticism. जस्ट नो, अगर आप उस चीज़ पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर सकते हैं तो अपनी चीज़ को, उसको सुधारने की कोशिश करें, उसको दिल से ना लगाएं, और ये ना सोचें कि मेरे बारे में ऐसा कह दिया मतलब मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। वो रियलिटी नहीं है, और ये चीज़ आपको एंग्शियस कर सकती है, कैन पुट यू इनटू सम काइंड ऑफ इमोशनल ट्रॉमा एज वेल। तो लोग आपके आसपास क्या बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, उस पर कम फोकस करके अपने ग्रोथ पर फोकस करिए, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा
बेटर रिजल्ट लेकर आएगा, और एक्सेप्टेंस इज द की हियर, एक्वेरियंस. All right, so we are in September already. Looks like we are already in September 2025. Okay. Technically we are in right now. What is September bringing for you? See, the cards are talking to each other. मतलब बात कर सकते हैं एक दूसरे. तो एक कार्ड जो मैसेज देता है वही मैसेज दूसरा कार्ड भी देता है. प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है. इट्स द लवर्स कार्ड. अगर आप पिक्चर मैसेज पे यहाँ पर जाएंगे तो आपको लगेगा two people who are looking for love now getting together. It's a unity kind of a thing. Yes, it's a unity, but then this unity can be not only about your romantic relationship, but it can be a union which is a financial union as well. अगर आप business start करना चाहते हैं और आप किसी तरह की partnership ढूंढ रहे थे, ये वो वक्त है जब आप उसको implement कर सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं, चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी. शॉर्ट मैसेज इसलिए है क्योंकि इसके साथ जो कंपेनियन या इसको क्लैरिफाई करने वाला कार्ड है, दैट टॉक्स अबाउट मनी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, यानी कि अचानक होने वाला कोई फायदा. ऐसा हो सकता है आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट जो है सडनली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देकर जाएगी, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और अचानक आपको पता लगेगा अरे जितना आप सोच रहे थे आपको उतना ग्रोथ देगी, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी ग्रो कर चुकी है. तो बहुत अच्छे चांसेस है सितंबर में आउटकम के ऑलरेडी किए हुए इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू. ऑलराइट, अक्टूबर में जा रहे हैं क्विकली और देखते हैं कि अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. स्टार का कार्ड है, रीजेन्युएशन, एंथुजियाज्म का कार्ड है. स्टार जब भी आते हैं वो ये बात करते हैं कि पुरानी एनर्जीज को पीछे छोड़ दीजिए, नई एनर्जीज को अपनाइए. होप, फेथ की बात करते हैं, ब्राइटनेस की बात करते हैं. तो वही एनर्जीज मैं आप तक भी कन्वे करूंगी कि जो कार्ड है ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए. इट टॉक्स अबाउट पैशन इज वेल. तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगस्त और सितंबर दोनों ही मंथ्स आपको पैशन और बेनिफिट्स की का मैसेज देकर जाते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल एरिया में. तो अगर रिलेशनशिप एरिया में भी आप कुछ ऐसा है जो नया ट्राई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू इन योर ओन रिलेशनशिप, मे बी यू वांट टू मूव टू सम अदर प्लेस, आप कोई नया अप्रोच लेना चाहते हैं, आप दोनों बैठकर बात करना चाहते हैं, आपको लगता है रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं है वैसा जैसा होना चाहिए, ये वो वक्त है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करेंगे वो चीज़ आपके फेवर में वर्कआउट करेगी. तो सितंबर एंड अगस्त लुक लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू. देन आगे बढ़ते हैं नवंबर की एनर्जीज के साथ. नवंबर बोल रहा है कि चलिए ट्रैवल करके आते हैं. लेट्स गो एंड देन हैव सम फन. लेट्स गो ऑन अ वेकेशन. हस्बैंड, वाइफ एंड द लिटिल किडो इन द पिक्चर सेज कि चलिए कहीं घूम कर आते हैं छोटी मोटी जगह से. थोड़ी परेशानी में हो सकता है आपको लगे कि मैं थोड़ा परेशान हूँ या मुझे चीज़ें बहुत मोनोटोनस हो गई हैं और थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है. नवंबर आपके लिए वो टाइम लेकर आएगा जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और आपको ब्रेक मिलेगा भी. दोनों ही कार्ड्स पर मैं आई जस्ट वेंट टू दैट बोथ द कार्ड्स, तो दोनों कार्ड्स को साथ में ओपन करेंगे. कैसे समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन. दिस इज अ वंडरफुल कार्ड. अब हॉलीडे की बात करें तो हॉलीडे के साथ ये भी हो सकता है, चांसेस ये भी हैं कि कोई और है जो ट्रबल लेकर आ रहे थे आपकी लाइफ में, उन्होंने सोचा चलिए अब एग्जिट करते हैं, आपकी लाइफ से बहुत हो गया. ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई इंसान फिजिकली भी हो सकता है, ये कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी हो सकती है जो आपको अब तक परेशान कर रही थी. और देखिएगा, ये चीज़ नोटिस करिएगा कि जब ये चीज़ आपके लाइफ से एग्जिट करेगी आपको खुद ही अपनी लाइफ बहुत हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगी. तो जो भारीपन आपको जब कभी स्पिरिचुअल हैवीनेस आपको फील होती है, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इज फेल्ट इन योर शोल्डर्स, नेक एरिया. अगर आपको अपने शोल्डर्स बहुत हैवी लगते हैं सडनली, या आपको लगता है कि नेक एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है या आपको बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होता है, दिस इज़ द रीज़न कि कभी कभी कुछ स्पिरिचुअल डेथ्स होते हैं आपके ऊपर जिसकी वजह से आपको वो हैवीनेस फील होती है. नाउ आई सी सम एग्जिट हैपनिंग फ्रॉम योर लाइफ which is ending one situation, one cycle from your life, which is a good thing happening. उसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लव ट्रायंगल का सिचुएशन भी यहाँ पर नजर आता है कि टू पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, बट इन दिस रिलेशनशिप देयर इज अ थर्ड पर्सन ऑल्सो. सो द थर्ड पर्सन इज मेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम योर लाइफ, जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते थे, और जो नए इंसान जिसके साथ आप हैं या आप दोनों डिसाइड करेंगे कि नाउ यू वांट टू इधर गेट मैरिड और गेट कमिटेड. तो यहाँ पे कमिटमेंट का जो है वो कार्ड है यहाँ पर. इट्स अ हैप्पी मोमेंट. अगर वो इंसान भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं तो वो भी नुकसान में नहीं है और आप भी नुकसान में नहीं है. सो हैप्पी मोमेंट ऑल टुगेदर.
ऑब्वियसली जब फीलिंग्स कहीं पर इन्वॉल्व होती हैं तो वहाँ पर थोड़ा आपको थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए, वैल्यूट किए जाए सिचुएशन को, तो हालात उतने भी ख़राब नहीं हैं। एक इम्पॉर्टेंट मंथ है आपके लिए आपके कार्ड्स के अंदर, तो उसको हम बिल्कुल लास्ट में ओपन करेंगे, बट उससे पहले आपके दिसंबर के मंथ को देख लेते हैं। बहुत काम आ रहा है आपके पास। तो लोगों को लगता होगा दिसंबर छुट्टी का टाइम है, घूमने का टाइम है, मज़े करने का टाइम है, लेकिन देखिए आप तो बहुत सारा काम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे लिमिटेशंस होंगे आपके पास, आप इंजॉय करना चाहेंगे, हॉलीडे पे भी जाना चाहेंगे, लेकिन इतना काम होगा आपके पास, आपको लगेगा कि अब पॉसिबल नहीं है, चलिए अगले साल देखते हैं। तो अगर आपको कहीं मौका मिले 2025 में, विच इज़ सर्टनली द मंथ ऑफ मार्च, घूमिए, थोड़ा इवेल्युएट करिए अपने आप को। आप जून में भी ये काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी सोच भी सही डायरेक्शन में रहेगी। सितंबर और अक्टूबर बहुत अच्छे मंथ्स हैं आपके लिए, हॉलीडे करिए, घूमिए आराम से, एक ट्रिप ज़रूर करके आइए, क्योंकि ये मंथ्स आपको आपकी एनर्जी को वापस आपको देने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे। आपके लिए वर्कशॉप और सेमिनार्स जो है वो बहुत ही अच्छे आपके फेवर में काम करेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी तरह के मेडिटेशन कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई नई स्किल अर्न करना चाहते हैं, या कोई नई तरीके की चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि दिस इज द ईयर व्हेन यू शुड certainly look at an option of upgrading your skills and upgrading yourself. December is going to be a very important month for you. You have a lot of work, but then याद रखिएगा कि आपका जो अप्रैल का कार्ड है ये कुछ इसी तरह के एनर्जीज आपके लिए लेकर आएगा। इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है आपके लिए दिसंबर, और जितनी मेहनत आपने यहाँ की है उसी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे अगर आप, और उसी जील के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो आपके लिए जो चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आगे बढ़ने के। आपको कोई लीडरशिप पोजीशन भी मिल सकती है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा था यू वर क्रेविंग फॉर समथिंग विच इज़ अ लीडरशिप पोजीशन, आप लीड करना चाहते हैं किसी टीम को, बड़ी टीम को, दिसंबर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा। देखिए कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं इनके पास, तो इनकी खुद की जिम्मेदारियां नहीं है इनके पास, सिर्फ इनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, विच इज़ बहुत सारे लोगों को उनको मैनेज करना है, उनको लीड करना है, उनको संभाल कर चलना है आगे। इसी को कहते हैं ट्रू क्वीन। तो यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स हु नीड्स एंड हु नोज कि कहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है और कहाँ पर लोगों को छूट देनी है। ये लिमिट आपके पास में है, इसका ध्यान रखिएगा। लोगों से बात करते हुए, लोगों को डील करते हुए भी आपको इस लिमिट का ध्यान रखना है। किसी से ज़्यादा you should always draw that line, and because of that line people respect you, so you have to create that line, draw that line in your relationships as well and in your work area as well. I hope you like this video. मैं वापस आऊँगी आपके लिए February 2025 में, वापस उस पर्टिकुलर मंथ को आपके लिए रीड करने के लिए। जैन में हम वापस आएंगे जनवरी के रीडिंग्स के लिए। फेब मैंने इसलिए बोला क्योंकि फेब आपका बर्थडे मंथ होता है, एक्वेरियंस। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, एंड वी विल सी यू सून। बाय बाय।